अभी मैंने परसों एक खबर चलाई थी कि यहाँ पर बड़ा जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था और उस ख़राब होने से यहाँ पर जो संतोष कन्नौजिया जो जेई साहब थे उन्होंने बताया है कि हर हाल में तीसरे दिन यहाँ पर आपकी खबर के माध्यम से यहाँ पर मैं कैसे भी करके यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। आज मेरी खबर का वो फॉलो हुआ है, आज तीसरा दिन भी नहीं हो पाया और यहाँ पर मैं अपने आवाम को बता दूँ कि देखिए बड़ा जो है ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर आ चुका है और मैं अभी जेई साहब से भी मुलाकात करवाऊँगा अपने D7 आवाम को और पूछूँगा कि कहाँ से आया है और ये कब तक चालू होगा और जो मेरी आवाम जो परेशान है अब उसकी परेशानी का हल भी हो जाएगा। और मैं अभी जेई साहब से मुलाकात करवाता हूँ, पूछता हूँ जेई साहब क्या नाम है आपका? मैं जगतपुर जेई हूँ, सुनील पटेल नाम है मेरा। अच्छा पटेल जी, जिस तरह से यहाँ पर अभी ये जो ट्रांसफार्मर आया है कि परसों मैंने जो खबर चलाई थी उस खबर को देखते हुए पता चला कि तीसरे दिन हर हाल में यहाँ पर ट्रांसफार्मर आ जाएगा और आने के बाद जो समस्या जो लाइट नहीं आने की थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर आया है ये कहाँ से आया है? ट्रांसफार्मर मंगाया गया, देहरादून से आया है ट्रांसफार्मर। अच्छा। पुराना ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था तो ये आ गया है, आज ये इंस्टॉल हो जाएगा। टेस्टिंग हो गई भी, टेस्टिंग में आएगी, टेस्ट करेगी और इसको नो लोड पे चार्ज कर देंगे। कल सुबह तक सप्लाई, उम्मीद है कल सुबह तक सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। हाँ। इसमें ये जो अभी बिल्कुल खाली होगा तो इसके क्या चार्जिंग के लिए मतलब कितना टाइम लगता होगा सर चार्जिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए? अभी तो इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके सब जितने भी इक्विपमेंट है इसमें फिट करेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसको टेस्टिंग में आएगी, टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग करने के बाद नो लोड पे चार्ज होगा। नो लोड पे लगभग 8 घंटे के आसपास चार्ज होगा। नो लोड पे चार्ज होने के बाद इसको फिर चार्ज पे लोड दिया जाएगा। मतलब मानता हूँ कि मतलब कल सुबह 9 या 10 बजे तक फिर लाइट सबको कम्प्लीटली तरीके से जब पहले मिल रही थी वैसे मिलती रहेगी। कल सुबह तक उम्मीद है कि सप्लाई चालू हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल हमारे उपभोक्ताओं को समस्या हुई है, इसके लिए हम लोगों को खेद है। और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ है काम करने वाले, ये भी हमारे बूढ़ा भाई ये बीमार पड़ गए, उनको डिप लगी है पूरे रात भर, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर मिल पा नहीं रही है एक ट्रांसफार्मर से, तो कंप्लेनें भी ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से रात 6 बजे हमारे स्टाफ काम करके गए हैं। स्टाफ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे और उपभोक्ता की परेशानी हो रही है, लेकिन उपभोक्ता की परेशानी कल से सही हो जाएगी। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है अगर यहाँ पर इतनी जल्दी काम हो गया, वरना इसमें तो 10 से 15 दिन कम से कम लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी काम हुआ है और इतना दूर से ट्रांसफार्मर आया, हमारे अधिकारियों का सहयोग रहा है कि बहुत जल्दी काम हो गया। ये हमारे साथ यहाँ पर पटेल जी थे जेई साहब, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अभी ये जो ट्रांसफार्मर लग रहा है ये ट्रांसफार्मर अब यहाँ पर लगेगा और उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी, उसमें तेल पड़ेगा और तेल पड़ने के बाद ये चार्ज पे होगा। उसके बाद इसमें 7 से 8 घंटे इसको जो इंस्टॉल होने में, चार्जिंग होने में लगेगा। मगर सही से अगर लाइट की बात करूँ तो सही से लाइट सुबह 9 या 10 बजे से जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आएगी। अभी शाम तक या रात तक, सुबह तक अभी वैसी लाइट चलेगी जैसे 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो कट के मिल रही थी वही मिलेगी। मैं अपने आवाम को बता दूं कि ये ट्रांसफर यहाँ रखा जा रहा है और यहाँ पर ये चांद भाई भी हैं और इनकी भी इसमें बीच में तबीयत खराब हो गई, इस काम की वजह से अस्पताल से वो डिप चढ़ी हुई है, उसके बाद भी वो यहाँ पर आए। चांद भाई क्या हो गया था? बहुत खराब हो गई थी, रात में नहीं आ पाया था। अच्छा। बीपी बहुत हाई हो गया था मेरा। अच्छा। तो स्टाफ ने हमारे मिलकर, ये लड़का है खड़ा हुआ है हमारा, लाइन कुली ने, लाइन स्टाफ लाइन मैनों का काम इन्होंने किया। अच्छा। इधर अकबर भाई हमारे सारे लगे हुए हैं, भूला भाई की तबीयत खराब हो गई, ये रेहान और ये हमारे बंटी भाई और जितने भी स्टाफ है सब लगे रहे, सबने सहयोग किया, लाइन मैनों को भी और हमारे कुलियों ने, सबने, और हमारे अधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया। मतलब आपने अपनी आवाम का, जो बरेली की आवाम है जो आपके साथ है, ऑपरेशन भी होना है ये समझ लीजिए, मैंने फिर भी काम किया, अभी बैठा हुआ हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। किस तरह से बिजली विभाग के एक-एक कर्मचारी, एक-एक अधिकारी यहाँ पर दिन रात एक कर दिए और एक करने के बाद यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि कैसे भी करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे आवाम की जो दिक्कतें थी, परेशानी वो दूर हो जाए। क्योंकि ये बरसात की गर्मी थी, इस गर्मी के अंदर इंसान का बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। फिर यहाँ पर जो बरसात की जो चिपचिप वाली गर्मी होती है उसमें दिक्कतें इतनी आती कि बच्चे भी बीमार हो जाते हैं मच्छरों से। और मैं बता दूं कि ये जिस तरह से जैसे ड्रम दिख रहे हैं ये सब में तेल है, ये तेल इस ट्रांसफार्मर पड़ेगा तो जाके ये चार्जिंग और टेस्टिंग होगी। और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी यहाँ पर लाइनमैन हैं, जो फोल्डर्स हैं और जो यहाँ पर जो साथ में जो काम कर रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है इस काम के लिए। क्योंकि इस काम में जैसे कि जय साहब ने बताया कि 10 से 15 दिन लग जाते, मगर ये 3 दिन के अंदर हमारी खबर से उसको फॉलो करने में 3 दिन के अंदर ये यहाँ पर आ गया। और किस तरह से यहाँ पर उस बात को रखा गया, उन्होंने हमारे सम्मान किया इस चैनल के लिए, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं जानना चाहता हूँ शाहिद भाई जी, शाहिद भाई
मैं ये कहना चाहता हूँ जगतपुर उपकेंद्र की जो पब्लिक है, जनता, उसका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया। बिल्कुल। और रात पब्लिक आ गई थी करीब 400 के आसपास। अच्छा। गुवाहाटी आजाद नगर में फाइल था, तो 4 लोग हमने तुरंत भेजे, उनको समझा के। उन्होंने बिल्कुल सब्र के साथ काम लिया है, कोई भी उन्होंने हुड़दंग कुछ नहीं करा। इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पब्लिक का। आप मैं शुक्रिया। ये शाहिद भाई उर्फ बंटी हैं और इन्होंने यहाँ पर उस अपनी पब्लिक का, अपनी आवाम का धन्यवाद किया है कि इन लोगों ने इतने बुरे हालात में भी इनका साथ दिया। और इस साथ को देखते हुए मैं आपको बता दूं, ये बरसात का मौसम, यहाँ पानी भी बरस रहा था, पूरी रात पानी बरसा है। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी और यहाँ के लाइनमैन ये लोग काम करते रहे। अगर यहाँ पर खुदा न करे कोई बड़ा हादसा हो जाए बरसात में तो क्या होता। और इसी तरह अब आपको कल से हर हाल में यहाँ पर 9 से 10 बजे तक लाइट प्रॉपर तरीके से मिलेगी जैसे मिलती है। आगे भी मैं आपको अपडेट कराता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।